श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 66 का हम लोगों ने कल मनन किया था, जिसमें भगवान ने ये बात कही थी, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्लोक का अर्थ है, न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस पर हमने मनन किया था। तो पहली बात जो भगवान ने इसमें हमें कही थी, उसको संक्षेप में देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि असंयमी व्यक्ति की बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है। मनुष्य को भगवान ने जो दिया है शरीर, उसके अगर हम कंपोनेंट्स जो हैं उन पे विचार करें तो उसमें इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर वो है बुद्धि। क्योंकि बुद्धि का जैसा निश्चय होता है, मन उसका अनुकरण करता है और मन में जो इच्छा होती है, वासना होती है, भावना होती है, उसके अनुसार वो शरीर से क्रिया करवाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें जो है ये निश्चय अगर नहीं हुआ है कि मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसकी भावना भी, उसकी भाव दशा भी, उसकी मनोदशा भी वैसी नहीं बन पाएगी। नचा युक्तस्य भावना, मुझे परमात्मा को पाना है और संसार के विषय वासनाओं में, भोगों में नहीं फंसना है। इसमें भी आप ध्यान दें थोड़ा सा। तो परमात्मा चूँकि नित्य प्राप्त हैं और वो हमारे अंग संग हैं, अंदर बाहर हैं, सर्वत्र सदा ही हैं, इसलिए उनको पाने का निश्चय जो है वो ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है कि हम संसार में जो फंसे हुए हैं, हमें जो संसार में ममत्व है, संसार में जो आसक्ति है, संसार में जो हम कोई भी कर्म करते हैं उसके फल में कुछ चाहते हैं, तो ये हमारे अंदर से हटना चाहिए। ये हटने से सहज स्वाभाविक जो भगवत प्रीति है उसका उदय होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी भावना होना चाहिए कि मुझे मोह माया में फंसना नहीं है, मुझे किसी के चक्कर में नहीं आना है। कोई आपको अगर किसी प्रकार से भावुक करके अपने साथ जोड़ना चाहे किसी परिस्थिति में, तो कहना भाई हम अब इन सब में हमारा मन नहीं है। तो भगवान कहते हैं नचा युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति ही। जब उसकी भावना अगर सही नहीं बन पाई, अर्थात उसके मन में ये ऐसा भाव नहीं बन पाया कि मुझे मोह माया में और वासनाओं में और सुख भोगों में फंसना नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं फिर उसको शांति कैसे मिलेगी बताओ। एक गोल्डन लेटर में ये लिखने लायक बात यह है कि जब तक अंतःकरण में कामनाएं रहेंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। और इसको रिवर्स कर दें, चित्त के निष्काम होने से मनुष्य को शांति मिलती है। ये महापुरुषों की वाणी है। महापुरुषों का कहना है, मनुष्य पूछते हैं महाराज जी मुझे शांति क्यों नहीं है, मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो शांति को कहीं ढूंढने नहीं जाना है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है, वो सहज स्वाभाविक आपका चिति का धर्म है। शांति तो आपका अपना स्वरूप है और अंतःकरण पे वो रिफ्लेक्ट होती है। कब? जब अंतःकरण आपका निष्काम हो जाता है, जब आपके अंदर से ये भावना हट जाती है कि मुझे ये पाना है, बनना है, होना है, समझ लो कि आपको शांति मिल जाएगी बस तत्काल। त्यागा शांति अनंतरम। जैसे ही आपने संकल्पों का त्याग किया कुछ बनने पाने होने का, आप बोलेंगे संसार में फिर प्रोग्रेस कैसे होगी। अरे भाई, आपका जो कर्तव्य वो आप कीजिए। कर्तव्य आप करेंगे तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका परिणाम तो आएगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की आप कामना किए बिना कर्म कीजिए, इसका ये मतलब थोड़ी फल नहीं आएगा, फल तो आएगा ही। पर फल पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कर्म पे आपका होना चाहिए। कर्म आप कर रहे हैं,
चित्त आपका निष्काम है, तो आपको तत्काल शांति। थोड़ा सा अपन देखें तो अपने को स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि संसार में मनुष्य को चिंता किस बात की है, भय किस बात का है, तनाव किस बात का है, दुख किस बात का है ना। एक महात्मा जी थोड़ा कठोर शब्दों में बोलते थे, तो अलग अलग महात्मा अलग अलग ढंग से बोलते हैं। तो स्वामी विलीन आत्मा जी ऐसे बोलते थे कि जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो ना, उसको पकड़ के मारना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी वो तो बेचारा बीमारी से वैसे ही मरा हुआ है और आप बोल रहे मारना चाहिए। बोले ये असंयम के कारण होता है, ये अपना खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, इस कारण से होता है। और आप देखो कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर यही बोलते हैं, भाई तुम परहेज नहीं रखोगे तो दवा कैसे असर करेगी। अब ये तो हो गया दृष्टांत। इसी प्रकार से अगर आपको किसी का चेहरा बुझा हुआ, तनावग्रस्त, चिंतित, भयभीत दिखे तो उसका समझ लेना ये किसी गुरु का शिष्य नहीं है और किसी भगवान का भक्त नहीं है और ये शास्त्र का अध्ययन नहीं है, इसलिए ये रोतला है। पक्की बात समझना, अगर आप किसी महात्मा के शिष्य हैं और उसका शासन स्वीकार करते हैं, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं और उसका चिंतन करते हैं और भगवान के भक्त हैं, तो फिर कैसे आप रोतले हो सकते हैं। रोना तो उन लोगों को होता है जो फंसे हुए हैं, मोह माया में फंसे हैं, कामनाओं में फंसे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं नचा भाव यश शांति। भाई श्लोक आया है तो बोलना तो पड़ेगा ना। भगवान बोल रहे हैं अशांति क्यों होती है, बोले यू आर द रीज़न, नो अदर इज रीज़न। आपने कामनाओं को ऐसा कस के पकड़ा हुआ है, अपेक्षाओं को पकड़ा हुआ है, संबंध को पकड़ा हुआ है, अब वो हाथ से छूट रहे हैं, हिल रहे हैं, विपरीत हो रहा है तो रोना आ रहा है। भगवान बोल रहे फिर आप सुखी कैसे होंगे। बोले मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास हर प्रकार की सुविधा है, प्रतिष्ठा है, ये आपको सुखी नहीं करते। ये सब साधन है। सुखी आदमी तब होता है जब उसका मन शांत होता है, तब उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अरे फिर इस सुख की अपेक्षा नहीं रहती है, फिर आपको तो अपना अंतर का सुख ही प्रकट हो जाता है। वहाँ पर जो शाश्वत सुख है उसका रिफ्लेक्शन मन पर पड़ने लगता है, अनुभव होने लगता है उसका। तो भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अब इसको रिवर्स क्रम में लेके चलें। हम सुखी होना चाहते हैं तो हमको शांत होना पड़ेगा, हम शांत होना चाहते हैं तो हमारे मन में से संसार की भावनाओं को हटाना पड़ेगा कि ये मिल जाए और ये टिक जाए और ये हो जाए। और ये भावनाओं को हटाना है तो हमको सत्संग के द्वारा, गुरु आज्ञा के द्वारा, भगवत आज्ञा के द्वारा अपने मन में निश्चय करना होगा कि मुझे मोह माया में फंसना नहीं है। तो आप लोग आरोप करते हैं भगवान पे कि भगवान फिर बनाया क्यों, संबंध क्यों बनाए, अगर इनको मरी जाना था, बिछड़ी जाना था तो भगवान माया दी क्यों, जब इसको छोड़ के ही जाना था तो। अरे उसको वापरो, यूज़ इट बट डोंट अटैच। आप किसी के यहाँ गेस्ट बने, वो आपको बड़ा कंफर्टेबल प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ रहने का, खाने का, सब प्रकार की सर्विस मिल रही है। अब आप मालिक बनने की कोशिश करते हैं, उसको मेरा बनाने की कोशिश करते हैं। हियर लाइज द प्रॉब्लम। आप उसको यूज़ करें। स्वामी जी के वर्ड्स हैं, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे यूज़ इट बट डोंट अटैच, क्योंकि यह आपका है नहीं, हो सकता नहीं। अनासक्त भाव से उसका उपयोग करें। बहुत अच्छी बात है। अब भगवान यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि देखो ये मनुष्य जो है सुखी क्यों नहीं है, और स्पष्ट कर रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्तिम प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। भगवान ने यहाँ दृष्टांत पूर्वक समझाया है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब यहाँ पे जब मनुष्य का लक्ष्य दृढ़ नहीं होता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जब मनुष्य का लक्ष्य दृढ़ नहीं होता है कि मुझे माया के चक्कर में नहीं आना है, तो आपको दृढ़ करना पड़ेगा। आप बोलेंगे भगवान की कृपा से होगा, तो ये भगवान की कृपा तो है कि आपके अंदर जिज्ञासा हो गई, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग नहीं सुनते तो ये ज्ञान कैसे होता। ये भगवान की कृपा तो है कि भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया, सत्संग की जिज्ञासा हो गई। ये तीनों भगवान की कृपा मानी जाती है। दुर्लभम त्रयमेवेश देवानुग्रह हेतुकम। आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं 3 भगवान की कृपा है। आप जिनको मानते हो उनको शास्त्र नहीं मानता है। आप जिनके बारे में सोचते हैं कृपा है, वो शास्त्र उसको नहीं बोलता, आचार्य उसको नहीं बोलते हैं। शास्त्र और आचार्य किसको कृपा मानते हैं?
दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। ये 3 भगवान की कृपा है। सबसे पहली कृपा आपके ऊपर हो गई, भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दे दिया। अभी कोई डागी घूम रहा होगा तो वो सत्संग सुनने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर उसको नहीं मिला, तो उसको मालूम ही नहीं है सत्संग क्या होता है। तो ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें जीव भटक रहा है, लेकिन वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। रामायण में आता है, भगवान ने करुणा करके मनुष्य देह प्रदान किया। जीव ने अनेक प्रकार के दुख भोगे, करुणा करके मनुष्य देह प्रदान किया। ये भी इतना रिपीट हो चुका है टॉपिक अनेक महात्माओं के द्वारा, अनेक भजनों के द्वारा, कि हमारा कोई चीज़ ज़्यादा रिपीट होती तो उस तरफ से ध्यान ही हट जाता है, उसको हम लाइटली लेने लगते कि हमको भगवान ने एक गोल्डन चांस दिया है मनुष्य शरीर मतलब, और हम कहाँ कहाँ लगे पड़े। और किस लिए दिया है? तो स्वामी जी ने आज ही हम टीका पढ़ रहे थे, कहा कि मनुष्य जीवन का भगवान के द्वारा दिया हुआ लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। बाकी सब आपके अपने हैं। मुझे बात याद आती है, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था तो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उनका नाम था आनंदलाल तिवारी, एल तिवारी। एक बार क्लास में उन्होंने क्वेश्चन किया, अच्छा आज सब्जेक्ट पे कोई चर्चा नहीं होगी, आज हम जनरल चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी, लगभग आयु 15-16 साल की थी हमारी, तो सभी विद्यार्थी ये बताएंगे उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने बोला मुझे जो है जज बनना है। सब ने अपने अपना प्रकट किया। पर मुझे याद है, उस समय तक मैंने भी नहीं कहा था, उस समय किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? भारत जैसे धार्मिक देश में माता पिता बच्चों को उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं करवाते हैं, उनको लक्ष्य निर्धारित करवाते हैं उल्टा, जिसका परिणाम हो जाता है वो डिप्रेशन में जाते हैं, जिसका परिणाम हो जाता है वो ईर्ष्या में जाते हैं। क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं? तुमको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुमको बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तुमको बहुत बड़ा जज बनना है। अरे पढ़ाई करें, अच्छी बात है, वो तो स्वाभाविक है, जिस दिशा की पढ़ाई करेंगे उस दिशा में ही बढ़ेंगे। उनको बोलना है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य संसार में रहते हुए परम आनंद की प्राप्ति करनी है। ये तो जीविको निर्वाह करने का साधन है, ये वृत्ति है आपकी जिसके द्वारा आप जीवन का निर्वाह करते हैं। ये जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। अब ये इतना जो राइट एज थी उसमें डाल दिया। कल एक माँ और बेटा मिलने के लिए आए थे, तो बोले कि स्वामी जी मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 3 लोग घर में हैं, हम तीनों सत्संग सुनते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले स्वामी जी ये कर्म बंद मत करना मेहरबानी करके, ये बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा हमको किसी ने बोला कि सप्ताह में 1 दिन तो छुट्टी रखा करो। तो वो लड़का बोलने लगा, वो तो बिल्कुल यंग है, अभी 20 साल का भी नहीं होगा। बोले नहीं स्वामी जी छुट्टी मत रखना, अभी हमारे रोज़ सुनने की आदत पड़ गई है, ये आदत पड़ जाएगी तो चलता रहेगा, फिर हमको ब्रेक मिलेगा तो हमारा मन उसमें से रास्ता ढूंढने लगेगा। अब बात निकली कि कल सत्संग में फिर वो किसी डॉक्टर के यहाँ होकर के आए थे, तो उन्होंने कहा एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उज्जैन में, डॉक्टर तरण तारण खालसा। तो कल हमने उनका नाम लिया था सत्संग में, तरण तारण शब्द का प्रयोग किया था। तो हमने माताजी से कहा अच्छा बताओ जिस डॉक्टर के यहाँ आप होके आए हो, आज सुबह के सत्संग में उनके बारे में हमने नाम लेकर के उनके अर्थ की व्याख्या की थी। तो हाँ स्वामी जी कुछ बोला तो था, ऐसा बोली माँ। माँ की उम्र होगी समझ लो 40-45 साल की। तो बोले हाँ स्वामी जी ऐसा बोला तो था, 45-50 साल समझ लो। और लड़का बोलता है कि आपने बोला था तरण तारण। बोले कुछ लोग तो खुद तर जाते हैं, और जो महापुरुष होते हैं खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। देखो ये फ़र्क है। ये लर्निंग एज जो होती है, ये जो आप समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, वो बचपन होता है। आप डॉक्टरों ने बताया हमको कि ये एक एज होती है, उस एज का नाम है लर्निंग एज, जिससे में जो आप सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब आपको याद होता है। और हमारा पुराना अनुभव है, हमारी एक विद्यार्थी भी बैठी है सामने, तो उज्जैन में सबसे छोटी विद्यार्थी हमारी यही थी। तो जिस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देता तो उसका उत्तर साक्षी देती। क्यों? क्योंकि जो बच्चे रहते हैं उनको चीज़ें सब याद होती हैं।
तो आपने अपने बच्चों का बचपन बिगाड़ दिया, इसका अपराध आपके ऊपर है, आप बुरा मत मानिएगा। आपने कभी उनको सत्संग से नहीं जोड़ा, उनको आपने कभी ये नहीं बोला कि बेटा गीता पाठ करोगे तो तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी करेंगे। तुमने खूब खर्चा किया, बढ़िया उनको रहने की सुविधा दी, खाने की दी, बढ़िया कहीं भेजा भी आप पढ़ने के लिए तो वहाँ पे भी कंफर्ट होना चाहिए, हर प्रकार की फैसिलिटी होना चाहिए, सब दिया, लेकिन जो असली चीज़ थी उससे वंचित कर दिया। शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं भाई, देखो व्यवहारिक दृष्टि से जो चीज़ें होती हैं अपनी है, शास्त्र कहता है उनको संस्कार दो। आज स्थिति ये है कि महात्मा को देख करके प्रणाम का भाव नहीं उठता है लोगों का। क्यों? संस्कार माता पिता ने नहीं दिए। हमारे एक मित्र सन्यासी बन गए, अत्यंत आदरणीय अत्यंत पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को उन्होंने अपने निवास पर आमंत्रित किया कि महाराज जी आज हमारे यहाँ प्रसादी ग्रहण करें। तो महाराज जी के साथ हम भी गए, वो तो हमारे मित्र थे, हमारा जाना स्वाभाविक ही था। तो हम देख रहे थे कि उनके परिवार वालों को यही नहीं मालूम था कि कोई महाराज जी आए तो प्रणाम कैसे करना चाहिए। तो उनका लड़का गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे मित्र का छोटा भाई गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग में, वो महाराज जी को कैसे प्रणाम कर रहा था। महाराज जी बैठे हुए आसन पे, वो दरवाजे के वहाँ खड़ा होकर महाराज जी खत्म, महाराज जी प्रणाम, यूँ ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ रहा था, यूँ करके प्रणाम कर रहा। मैंने बोला बताओ आपने क्या संस्कार दिए अपने भाइयों को, आपके पिताजी ने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए महाराज जी को। ऐसे तो अपने जो पूजनीय होते हैं, परिवार के बड़े होते हैं, मामा चाचा होते हैं, है ना, जो अपने बड़े रिश्तेदार होते हैं, उनको भी ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। संतों को आप ऐसे कर, संतों को इतने से भी काम नहीं चलता है, संतों को चरण स्पर्श करना चाहिए। वास्तव में चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, और कहें तो मत्था भी नहीं टेकना चाहिए, दंडवत करना चाहिए कि महाराज जी हम शरणागत हैं आपके, हमको हमारा कल्याण। दंडवत नहीं करो, कम से कम मत्था टेक के प्रणाम करो, मत्था टेक के प्रणाम मत करो, कम से कम चरण स्पर्श करो ताकि उनका वाइब्रेशन मिले आपको। तो हम ये बता रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। पर्सनली मेरे पास कोई आया तो मैं कभी नहीं चाहता मुझे आप प्रणाम करो, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ मेरे सामने नीचे बैठो। मेरे पास तो जब भी कोई आता है तो आसपास सोफ़ा कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आइए बैठिए। मुझे याद आता है हमारे पिताजी ने एक महाराज जी को बुलाया था, मेरे को बचपन की बात याद है। वो उस समय मेरी आयु शायद 6-7 साल की होगी। तो वो संत जी आ गए, तो हमारे चाचा का लड़का जो कि हमारे परिवार में सबसे बड़ा था आयु के हिसाब से भाइयों में, वो लगभग मुझसे 12 साल बड़े होंगे। मैं अगर 5 साल का था तो आप समझ सकते हैं कि लगभग वो 17-18 साल के होंगे। तो महाराज जी आए, तो महाराज जी को एक तखत पर बैठने के लिए आसन दिया गया था। तो भाई आया तो वो पास में एक कुर्सी पर बैठ गया, और उसके बाद फिर पिताजी आए। तो पिताजी ने बोला तुम इतने बड़े आदमी हो गए, महाराज जी के बराबर ही करोगे, हम तो इनके चरणों में बैठने के लायक नहीं। तो वो तुरंत उठ करके नीचे बैठ। माता पिता समझाते हैं, संस्कार देते हैं। ऐसे मैं तो कई परिवारों में देखता हूँ बच्चों को संस्कार ही नहीं है, संतों के पास जाते भी नहीं है, बुलाते भी नहीं है, तो शिक्षा कैसे लेंगे बताओ। आप बुरा मत मानना, अभी वर्तमान में सबसे अधिक पतन हिंदू धर्म में हो रहा है। हिंदू ना मंदिर जा रहे हैं, ना कोई नियमित कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, इसकी बजाय मुसलमान ज़्यादा, इसीलिए डोमिनेट भी हो रहे हैं। उनको भी कोई अल्लाह की शक्ति प्राप्त हो रही है, इसीलिए वो हिंदुओं पर डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी दोष उनके अंदर भले हों, लेकिन वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, वो अपना, आप देखो टोपी लगाने में शर्म नहीं आती है, हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म आती है। ऐसे धर्म पीछे जा रहा है, उसका दोष माता पिता पर है। सबसे पहले शिक्षक माता पिता हैं। आप बच्चों को संस्कार दें। मैं सोचता हूँ यहाँ सत्संग में आने वाले तो देते होंगे, पर जनरल बोल रहा हूँ, बाकी जो नहीं देते उनको भी ये उनको कवर करते हुए बोला जा रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पहले आपका लक्ष्य निश्चित हो। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने रिपीटेडली कही है कि आपके जीवन का एक महान लक्ष्य होना चाहिए, तभी आपकी गति उस दिशा में होती है। तो भगवान जो बात बोलने जा रहे हैं उसकी भूमिका में एक संत ने लिखा है कि जिसके जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मुझे परमात्मा को पाना है और मुझे भोग संग्रह में, संसार की मोह ममता में फंसना नहीं है, उसमें रहते हुए उसका उपयोग करते हुए आनंद में बने रहना है। कभी बताते हो ऐसे बच्चों को प्यार से बैठ करके उनके गाल पे हाथ रख के कि बेटा दुनिया में तो आए हैं अपन, लेकिन इसकी माया में फंसना नहीं है बेटा, अपने को भगवान से प्रेम करना है और अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना है। तो ये बात भगवान बोलते हैं कि अगर ऐसा आपके मन में होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो उल्टा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा?
बोलो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। कह रहे हैं कि एक इंद्रिय भी अगर किसी एक विषय में अटक गई तो साथ में मन को खींच लेगी। 5 इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रिय हमारी, चक्षु इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, है ना, आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। अगर एक इंद्रिय भी विषयों में विचरण करते हुए कहीं आसक्त हो गई, जैसे आपने खीर खाई और आपको मज़ा आ गया और आपने बोला खीर तो बड़ी अच्छी लगती है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंद्रिय उसमें आसक्त हुई। आसक्त हुई तो वो धीरे से मन को ले आएगी, क्योंकि चिंतन तो मन को करना है। तो अगर आपने कोई दृश्य देखा बड़ा अच्छा लगा, आप बोले अरे कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, देखना चाहिए, तो आपकी आंख वहाँ गई, वो दृश्य अच्छा लगा, अब आप बार बार देखना चाहते हैं, तो आपका संस्कार किस में चला गया? मन में। तो कहते हैं एक इंद्रिय भी अगर आपके संसार में विचरण करते हुए कहीं आसक्त हो गई तो वो मन को अपने साथ खींच लेगी। ये बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कारण बतला रहे हैं पिछली बात का। पहले जो कहा था ना कि उस मनुष्य को सुख नहीं मिलता, तो सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी इंद्रियां जिस विषय में विचरण करती हैं उसमें जब वो आसक्त होती हैं तो वो धीरे से मन को भी अपने साथ खींच लेती हैं। अब यहाँ पे महात्माओं ने दृष्टांत दिए हैं। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथ में दृष्टांत दिया कि देखो एक एक इंद्रिय के कारण एक एक जीव की मृत्यु हो जाती है, जीवन खो बैठता है केवल एक इंद्रिय सुख की लालसा में। तो वहाँ पे बोलते हैं कि मृग जो होता है उसको जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बीन सुनाते हैं, उसको वो ध्वनि का सुख बड़ा आकर्षित करता है। तो जब वो सुनाते हैं बीन उसको, तो वो सुन करके ऐसा मुग्ध होता है और ऐसे गर्दन हिलाता है जैसे मनुष्य हिलाते हैं ना सुनने के बाद आनंदित होकर के, और वो इतना मग्न हो जाता है कि यही भूल जाता है कि मेरे आसपास कौन है, और उसको पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि जो हाथी होता है उसको कैसे पकड़ा जाता है? बड़ा बलवान होता है, उसको पकड़ना कठिन है, लेकिन एक गड्ढा खोदा जाता है, उस पर घास भर दी जाती है, ऊपर लकड़ी की हथनी रख देते हैं, और दूर से हाथी देखता है वहाँ हथनी है, उसके स्पर्श सुख की लालसा में उसके पास तक पहुँच जाता है, जैसे ही पहुँचता है वो गड्ढे में गिर जाता है। तीसरा बताया चक्षु इंद्रिय कि पतंग जो होती है वो दीपक की लौ पे आकर्षित होती है, उसको देख के इतनी आकर्षित होती है कि आसपास घूमती रहती है और आप बाद में वो अग्नि में ही प्रवेश करके अपने शरीर को नष्ट कर लेती है। कहते हैं मछली जो होती है वो सोचती है मुझे खाने के लिए आटा दिया जा रहा है, लेकिन आटे के साथ में रहता है कांटा, खाने जाती है आटा और मुंह में आता है कांटा, और वो पकड़ने वाला उसको खींच लेता है। तो कहते हैं कि एक इंद्रिय के सुख की लालसा में वो पकड़ी जाती है और उसको जीवन खोना पड़ता है। इसी प्रकार से जो भौरा होता है उसको सुगंध का बड़ा रहता है, वो कमल की सुगंध लेने के लिए उसके पास पहुंचता है और उसको बड़ा मदमस्त हो जाता है सुन करके, वो सूंघ करके। तो जब शाम को कमल बंद होने लगता है तो वो निकलता नहीं है बाहर, उसका मन ही नहीं भरता है, वहीं बैठा रहता है। अब वो बंद हो गया तो उसको फाड़ करके निकल सकता है, वो तो लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन कमल के फूल को भी नहीं फाड़ता है। वो क्यों नहीं फाड़ता है? अरे भाई सुबह होगी तो निकल जाएंगे, अभी इतना आनंद लिया है, अभी इसका नुकसान क्यों करे। तो कहते हैं कि भाई सुबह हुई नहीं, उसके पहले हाथी आया और कमल को अपनी सूंड से पकड़ा और उसके ऊपर पैर रख दिया और रखा तो भौरा उसी के अंदर मर गया। तो भौरा जो है उस गंध की लालसा में जीवन, बोले मनुष्य की स्थिति तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो एक एक इंद्रिय के सुख की बात थी, मनुष्य तो 5 इंद्रियों में आ सकते हैं। इसलिए आध्यात्म को सिंसियरली लेना चाहिए। हम लोग जप तो करते हैं, ध्यान तो करते हैं, सत्संग तो करते हैं, दान धर्म तो करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान जो है ज़्यादा जोर किस पे दे रहे हैं? इस पे देखो, भगवान ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को आप समेट कर रखें, संभाल कर रखें, इनको किसी वासना में आसक्त तो नहीं होने दें। जब आपको कोई मांग उत्पन्न होने की ये चाहिए, बोले ये नहीं मिलेगा। एक संत ने हमको बताया था कि आपकी इंद्रिय जिस चीज़ की मांग करें ना उसको आप पूरा मत करो, उस दिन पूरा मत करो, बोले मिलेगा बाद में देखेंगे। आप क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। जैसे बच्चों को कोई लोग बिगाड़ देते हैं ना, और उसके बाद में फिर बोलते हैं अब क्या करें, मानते नहीं, कहना बिगाड़ा तो आपने भाई, पहले से कंट्रोल करना था। तो इसी प्रकार से साधक क्या गड़बड़ करता है? इंद्रियों को छूट दे देता है, जिसमें सुख मिल रहा है वो चीज़ें, अब बाद में वो इंद्रियां उन विषयों का त्याग नहीं कर पाती हैं। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं
इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हर्तिम प्रज्ञाम वायुर्नावमिमाम बसे। तदस्य हर्तिम प्रज्ञाम। अब देखो ये क्रम क्या है, इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं और विचरण करते करते कोई विषय उनको बड़ा प्रिय लगता है तो उसमें आसक्त होती हैं, तो धीरे से मन को अपने साथ कर लेती हैं। तो जब वस्तु सामने होती है तब तो उसका भोग करता ही है वो, लेकिन जब वस्तु सामने नहीं होती है तो पीछे क्या करता है, याद करता है उस दिन कितना बढ़िया ऐसा ऐसा हुआ था, कितना अच्छा लगा था, कितना आनंद आया था। तो ये जो एकांत में बैठ के चिंतन हो रहा है ये क्या है, यहाँ पे इंद्रियों का काम नहीं है, ये रोल मन का है, मन कर रहा है। जो वासना इंद्रिय में थी वो कहाँ चली गई, मन में। सेकंड स्टेज, बीमारियों के स्टेजेस होते हैं ना, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या है कि विषय सामने आया और खिंचाव हो गया, जैसे ही सामने देखा हाँ क्या बढ़िया है, इंद्रियां आकर्षित हो गई। उसको शांत भाव से ग्रहण करना चाहिए, प्रभावित नहीं होना, सम्मोहन नहीं होना, अभी है अभी नहीं रहेगा, है ना। निर्वाह मात्र के लिए संसार का ग्रहण होना चाहिए। पर हम बोलते आहा, तो अब आप समझ लो आहा करने वाला कौन, ये इंद्रियां, और बाद में याद करने वाला कौन है, उसको बीमारी बढ़ गई, चले गई मन में, वस्तु उपलब्ध नहीं है, भोग उपलब्ध नहीं है, पर याद आ रही है। तो भगवान ने कहा है वासना के 3 निवास स्थान है। पहली वासना की बीमारी का प्रथम स्थान है इंद्रियां, दूसरा वासना का निवास स्थान भगवान गीता जी में बताते हैं मन। जब वस्तु उपलब्ध नहीं है और एकांत में चिंतन हो रहा है, इसका मतलब वासना कहाँ चली गई, मन में। एक लोग ऐसे होते हैं भाई याद नहीं करते, सामने आ जाए तो मजे लेते हैं। एक लोग होते हैं सामने भी मजे नहीं लेते हैं, निर्वाह करते हैं, बोले ठीक है भगवान का प्रसाद है जो भी मिल गया। हमारी माताजी ने वेरी बिगनिंग बचपन में हमको ये संस्कार दिया था कि थाली में जो भी आए भगवान का प्रसाद है बेटा, जूठा नहीं बचाना चाहिए। और थोड़ा 18-19 है, कभी नमक ज़्यादा है, कुछ थोड़ा लग गया है, कुछ हो गया है, थोड़ी मिर्ची कम ज़्यादा है, तो उसको ऐसा नहीं उसका अपमान करना, अन्नम ब्रह्म, बोले उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना। ऐसे तो निर्वाह मात्र के लिए जीवन का प्रयोग करना है, अपने को वस्तुओं का उपयोग करना है। अब कहते हैं बीमारी थर्ड स्टेज में चली जाती है, तदस्य हर्तिम प्रज्ञाम। इसका मतलब क्या, बीमारी थर्ड स्टेज में। अब आपकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया कि इस चीज़ में बड़ा आनंद है। अब आपने आनंद ले लिया संसार में और आप भूल गए कि आनंद है स्वरूप में। अब आपके मन में बैठ गया कि ऐसा सुख रिपीट होता रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो वो निश्चय था कि मेरे जीवन का लक्ष्य है विषय वासना में नहीं फंसना, उसको आप भूल गए। तदस्य हर्तिम प्रज्ञाम, आपकी प्रज्ञा का मन ने हरण कर लिया। इंद्रियों ने मन को हरण करा और मन ने फिर बुद्धि को करा, ये क्रम बताया है। इसलिए फर्स्ट स्टेज इंद्रियां, सेकंड स्टेज मन और थर्ड स्टेज बुद्धि। अब बुद्धि में आ गया, बुद्धि में जब आपका चला गया तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए। अब आपका लक्ष्य परमात्मा नहीं होकर के भोग हो गया, अब आपका लक्ष्य जो है सुख हो गया। अब जब बुद्धि में बीमारी चली गई तो बहुत कठिन है फिर। इसलिए कोई मुझसे पूछ रहा था, हमारे दिल्ली से कोई भगत जी आए थे, तो मुझसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी सबका सार तो एक बात है ना कि भगवान के नाम का जप करें, उससे कल्याण हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। केवल नाम जप से कल्याण नहीं होगा, नाम जप के साथ में सत्संग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो नाम जप करके भगवान से भी आप संसार ही मांगेंगे, आप अपनी मोह माया को पुष्ट करना चाहेंगे।